तालियां तालियां। हमारे साथ मौजूद हैं मल्का शहजादी फ्रॉम पीटीवी। आइए करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे बहुत अच्छा लगा इस शो में आते हुए। मैं इस्लामाबाद से पीटीवी से मलका शहजादी, और इस प्रोग्राम में मुझे कई लोग भी अच्छे लगे हैं। ये प्रोग्राम भी मुझे अच्छा लगा। माशाल्लाह, आप भी बहुत अच्छे हैं, और आपका ये प्रोग्राम जो सा है नेक्स्ट टाइम भी उम्मीद है कि अच्छा जारी रहे। जी माशाल्लाह, ये सब जितने भी हैं इंटरेस्ट ले रहे हैं इन शो में, और ये हमारे पीटीवी की तरफ से काफ़ी लोग मतलब यहाँ पे आए हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लग जी, रहा है। हमारे साथ एक्टर एंड होस्ट मैडम आयत मौजूद हैं और माशाल्लाह इन्होंने अवार्ड भी हासिल किया है 2025 का, और इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले ये बताएं आज का अवार्ड हासिल करके अपनी फीलिंग्स। बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है ऐसे अवार्ड्स होने चाहिए ताकि आर्टिस्ट जो है यहाँ पर अप्रिशिएट हो। बिल्कुल, फ़ाहर ज़मान साहब ने बड़ा अच्छा फैमिली ओरिएंटेड आज शो किया है, और बड़ा अच्छा सारा अरेंजमेंट था। इतने कम टाइम में इतना अच्छा मैनेज करना और सब आर्टिस्टों को बुलाना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप इनवाइट करें और सब लोग आएँ। अच्छा, एज ए होस्ट मेरे व्यूवर्स को आप एज ए होस्ट आप थोड़ी सी करके बताएं ताकि उनको आपकी होस्टिंग के हवाले से पता चले कि आप में कितनी पावर है। जी, आज का जो फ़ंक्शन है हमारा वो है अवार्ड शो से मुतल्लिक, और अवार्ड शो में यकीनन बहुत सारे आर्टिस्ट हमें जॉइन करते हैं, फैमिली जॉइन करती हैं, और हम रंगारंग शोज़ भी देखते हैं। इसमें मौसीकी भी है, इसमें शायरी भी है, और बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो आके अपना फ़न दिखाते हैं, जिसको हम सब एन्जॉय करते हैं। मैम मैम कोई मैसेज देना चाहिए आप? मैसेज यही है कि दिल लगाकर काम करें, आप जो भी काम करें। अगर आपकी लगन सच्ची है तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर अस्सलाम कामयाब वालेकुम। करता है। वालेकुम सलाम। आपका नाम? काजी शाजिब। काजी शाजिब साहब कहाँ से तशरीफ लाया आप? मेरा ताल्लुक जी सरोबा शरीफ थाना चौंतरा जिला रावलपिंडी। अच्छा, आपकी शायरी आजकल बहुत वायरल हो रही है और मुज़ाकरात से आपने स्टार्ट लिया, ये थोड़ी-सा इसके बारे में बताएँगे? जी शायरी पहले भी करता था, शायरी की बदौलत रेफरेंस के थ्रू मुज़ाकरात प्रोग्राम पे गए, वहाँ पे शेर पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी वायरल हुआ। टिकटॉक पे भी मिलियंस पे व्यूज़ गए, लाखों अफराद ने आवाज़ पे वीडियो बनाई ठीक है। और शेर काफ़ी हिट हुआ, जिसकी बदौलत आज इतने सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। जो शेर आपका हिट हुआ वो शेर हमें स्पेशल ये सुनाएँ। शेर शाइन न्यूज़ आपकी नज़र के पै गई वेख ले दूरी मुर्शद, जिंदगी रुल गई पूरी मुर्शद, और शाइन न्यूज़ के दिता नहीं उन्हें धोखा मुर्शद, रासी वाह वाह ओखा मुर्शद, और प्यार अपने ते शक नहीं मैनू बन गई कोई मजबूरी मुर्शद, जिंदगी रुल गई पूरी मुर्शद। अपना लिखा हुआ एक शेर कि जिस बदनाम कीते जमाने दे विच उसी जमाने दा मैं माजी हां, जिदा अपना पराया कोई नहीं बनया फिर भी सारे तू मैं राजी हां,
और जेड़ी जंग गई दुनिया च इस तरह दी उस जंग दा भी मैं गाजी हां जन कुछ ना समझ के तैं छोड़िया उते वेख ते सही उही काजी। कुरैशी मलंगी के नाम से मेरी आईडी है। तो शेर व शायरी का तो शुरू में शौक था, लेकिन अब बस भाइयों की मोहब्बत में। अच्छा, हमारे व्यूवर्स के लिए कोई शेर जी स्पेशल? बिल्कुल स्पेशल शेर आपके व्यूअर्स की नज़र है कि बिछड़ोगे जो कभी तुम मेरा मुखलस वो याराना याद आएगा, याद करोगे सितम दिलदार अपने मेरा साथ निभाना वो याद आएगा, कि कैसे भूलोगे मेरी मासूम यादें मेरा आना जाना वो याद आएगा, कभी सपनों में आएंगी वफ़ाएं मेरी कभी नाज उठाना वो याद। शाइन न्यूज़ की नज़र शेर है कि अल्फाज के झूठे बंधन में अगराज के गहरे पर्दों में हर शख्स मोहब्बत करता है हालांकि मोहब्बत कुछ भी नहीं, किस दिल की बातें करते हो कब कौन किसी का होता है, सब झूठे रिश्ते नाते हैं सब दिल रखने की बातें हैं, कि अल्फाज से यहाँ लोग लफ्ज़ों के तीर चलाते हैं, ये इश्क मोहब्बत या उनसे महर सब रस्मी रस्मी बातें हैं, हम खुशबू के सौदागर हैं और सच्चा सौदा करते हैं, जो गाहकी हो फूलों जैसा तो सस्ते दामों बिक जाते हैं, इस शहर वफा के लोगों का हाल तुम क्या जानो, अरे हम दिल के जख्म छुपाते हैं और आंसू तक पी जाते हैं। सिंगरान बंदियालवी साहब मौजूद हैं, आज के अवार्ड याफ्ता भी हैं, इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बंदियालवी साहब, पहले बताएं कहाँ से तशरीफ लाए आप? जी मैं बेसिकली बंदयाल से हूँ, मियाँ वाली से, और यहाँ पे मेरा अपना इस्लामाबाद में अपनी रिहाइश है, यहाँ पे घर है अपना। तो आज आपने अवार्ड हासिल किया, तो अपनी फीलिंग्स बताएं। अवार्ड हासिल करने के बाद आपकी खुशी, आपका इजहार क्या है? जी मैं समझता हूँ कि किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता इंसान, तो उसको अगर है तो वो मज़ीद अच्छा काम करता है। सो अवार्ड एक एप्रिसिएशन है जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, कि और मुझे ये भी है कि मैं नेक्स्ट इसको मज़ीद अच्छा करूँगा और मज़ीद जो है ना इसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा। तेरी आदत रुवावण दी रोज़ाना दिल दुखावण दी, इन्हीं सोचां दे विच कैदी तू देखे मैं ढोला, शरीकां विच न शामिल कर तेरे बौं लग दे हाँ ढोला। हमारे साथ पाकिस्तान दीना से तशरीफ लाए हुए सिंगर काशिफ हुसैन साहब, एक बहुत शख्सियत है, बहुत इन्होंने करते हैं। आज इन्होंने अवार्ड भी हासिल। इनसे अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले काशिफ साहब, मैं आपकी फीलिंग्स जानना चाहूँगा, जो आपने अवार्ड हासिल किया, अभी आपकी क्या फीलिंग्स है? जी मुझे बहुत खुशी हुई है, फ़खर भाई ने बहुत अच्छा शो किया है, अवार्ड शो बहुत अच्छा था और बहुत मुझे मज़ा आया। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट भी शो करेंगे तो बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा और इसी तरह परफॉर्म करूँगा। डोला मैनू छड़ से ताना पक्का पक्का वादा चा कर, माया मैनू छड़ से ताना पक्का पक्का वादा चा कर, मैं तां जिंद तेरे नावे लाई तू भी लोकां कोलों ना डर, डोला मैनू छड़ से ताना पक्का पक्का वादा चा कर। हमारे साथ एक बहुत सलीम आर्टिस्ट साहब, इन्होंने 36 साल आर्टिस्ट की दुनिया में एक अपना नाम बनाया, मुकाम बनाया, और उसके बाद फिर इन्होंने सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा और यहाँ पर भी अपना लोहा मनवाया। हमारे साथ हैं, करते हैं इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका हाल क्या है? जी अल्लाह का शुक्र है। इतना लंबा सफ़र, 36 साल आपने एक आर्टिस्ट की दुनिया में इतनी मेहनत की, कैसा लगा? 36 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, बच्चा जवान होता है, जवान से बूढ़ा होता है, और अब मैं एज के इस स्टेज पे हूँ कि जहाँ पर हर बंदा हाथ पैर छोड़ देता है, लेकिन मैंने इसको हाथ पैर छोड़ने पे मुनहसर नहीं रखा, बल्कि मैं मज़ीद 36 साल के बाद भी आगे गया और अब मैं सिंगिंग करता हूँ। तो आपने देख लिया, ये आप फैसला कर सकते हैं कि शो में जो है सिंगिंग है मेरी, वो आप कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे पहले अवार्ड जो प्राइम मिनिस्टर और सदर पाकिस्तान की तरफ से मिले, वो तो बहुत बड़े अवार्ड थे, लेकिन ये जब मैं सोशल मीडिया पे आया तो सोशल मीडिया के हवाले से मेरे पास कोई भी, यह अवार्ड मुझे ऐसा लगा कि
उस लेवल का ये जो है ना ये अवार्ड है ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि उनके साथ उन 2 अवार्ड्स के साथ इसको भी मैंने तीसरे नंबर पे रख दिया है, क्योंकि मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। आज मैंने यहाँ जो गाना गाया उसी को मैं दोहराऊँगा। कल भी तुमसे प्यार से मोहब्बत आज भी है, कल की तरह इस दिल में तुम्हारे नज़र करम आज भी है। ये 56 साल पुराना गाना है, लेकिन मैंने जब स्टेज पे गाया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उस दौर से इस नए दौर में आ गया हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा, जो गाना आप गा रहे हो ना और किसी ने सर हिला दिया ना, तो इसका मतलब बहुत आपका गाना कामयाब हुआ है। अगर उसके अंदर फीलिंग चली गई, उसने अगर सर हिला दिया है तो इसका मतलब गाना उसको पसंद आ गया। हमारे पाकिस्तान की यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यंग जनरेशन को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप उम्र के जिस हिस्से में भी हो ना, आपने लड़खड़ाना नहीं है, ठीक है ना। आप लड़खड़ा गए तो बस आपका वो जो है ना वो कैरियर भी ख़त्म हो गया, और फिर आप उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि अगर आप लड़खड़ाएंगे नहीं और सीधे खड़े रहेंगे और डट के खड़े रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह इसी तरह कामयाबियाँ आपके कदम आज का जो अवार्ड शो 2025, ये हमारे फ़खर ज़मान साहब, और इन्होंने बहुत मेहनत की और अवार्ड्स लोगों तक जो उनके काबिल थे, जिनका वो हक बनता था, वहाँ तक वो पहुँचाए। ये इवेंट इन्होंने कैसे टोटल जो है ऑर्गेनाइज़ किया, इसके लिए क्या मेहनत की और इनका मकसद क्या था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल्स का कि आप लोग आए अपनी पूरी टीम के साथ, हमने कवरेज दी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बस प्रोग्राम के हवाले से हमने काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी पेपर वर्क था। असल ये पेपर वर्क के लिए हमें टाइम उस तरह से नहीं मिला, जिस वजह से हमारा प्रोग्राम का जो थोड़ा-सा शेड्यूल था वो आउट हो चुका था। तो बहुत सारे दोस्त हमारे रह गए जिनको हमने अवार्ड्स देने थे। तो मैं आपके चैनल्स के रेफरेंस से ये बताता जाऊँ कि हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अवार्ड शो रख रहे हैं, तो मैं अब कैटेगरी अलग-अलग से रखूँगा, क्योंकि इसमें मैंने 3-4 कैटेगरी ऐड्स की हुई थी, तो इस वजह से मुझसे ये मैनेज नहीं हो पाया। तो जब एक कैटेगरी होगी तो मैं यकीनन मैं उसको मैनेज कर पाऊँगा। तो इंशाल्लाह अगला अवार्ड शो मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ, और ये क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी कमियाँ और बहुत सारी हमसे गलतियाँ हुई हैं, वो हम उसमें ख़त्म करना चाहते हैं। तो आर्टिस्टों को तो मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे मुल्क का सरमाया है, और मीडिया को खुद सपोर्ट करता हूँ कि इस मीडिया की वजह से, आपके चैनल न्यूज़ की वजह से ही हमारी प्रमोशन होती है, और मेरे को आगे ये भी आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह इसी तरह सपोर्ट जी इंशाल्लाह। एक इतनी कोशिश, इतनी मेहनत, और उसके बाद आपका इतना कामयाब इवेंट, अपने दिल की बात बताएं, अभी क्या फीलिंग? सर फीलिंग तो मेरी बहुत अच्छी है, बस मैं सिर्फ अपने दोस्तों से इस तरह से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैंने जिस तरह से प्लान किया था, जब उनको मैंने इनवाइट किया हुआ था, तो ज़ाहिर है उस तरह से मैं उनको मैनेज नहीं कर पाया। तो मेरी अंदर की जो फीलिंग है वो यही है, थोड़ी सी शर्मिंदगी सी है उन दोस्तों से, बहरहाल कोई नहीं, वो मेरे अपने दोस्त हैं, इंशाल्लाह अगले इवेंट्स पे मैं उन सबको खुश कर लूँगा। जी के सीईओ साहब साथ थे, इनकी बातें सुनी, इनकी मैंने स्टेज पे भी कुछ इनकी बातें सुनी, बहुत अच्छी थी। इनका स्टार्ट, फिर इनका सफ़र, फिर इनकी मंजिल, और ये थोड़ा-सा लंबा सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, तो बैठेंगे इंशाल्लाह और बैठ के तफसीली बात हम करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। सीईओ एफजी फ़खर What, man? Absolutely. Let's go on to the last shot. Thank you so much. आदिल भाई लग गया For production, Malik Zafar. ताहिर सिद्दीकी साहब को अवार्ड देने के लिए सीईओ वॉइस ऑफ पंजाब मलिक जुल्कदर अब्बास।
किसी को क्या बताऊं, मैं किसी को क्या बताऊं, मुझे याद कुछ नहीं है, कहाँ रह गई बिछड़ कर मेरी शाख आशिया।